मेरे टीचर जिन्होंने मुझे लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया, उन्होंने बोला कि एक प्रोग्राम आ रहा है चैनल 5 में, तो वो आप क्या कर लोगी, उसके लिए होस्ट की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है। जब घर गई तो घर तो वो पिटना डल गया कि नहीं, ये ख़ानदान की पहली लड़की है तो वो वहाँ पर चली जाएगी। बाबा भी लोगों की बातों में आ गए, लेकिन मामा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड तक लोग आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपको ट्रोल करने में, आपको बुरा कहने में। अच्छे कहने वाले बहुत कम होते हैं, बुरा कहने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक पब्लिक शो है, जैसी आवाम होती है आपको वैसी बात करनी होती है। रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है। मेरे हिट प्रोग्राम ऐसे गए हैं कि वो बात कुछ और होती है, वो कट आके उसके मीम्स बन के तो कुछ और कन्वे हो रही होती है। बदनाम ना हुए तो नाम क्या हुआ, तो ऐसे लोग बदनाम करते रहते हैं और मेरा नाम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो लाहौर रंग टीवी चैनल पे एक बहुत ही मुनफरिद किस्म का शो करती हैं फटाफट के नाम से, जिसमें वो लोगों से बड़े ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करती हैं और बातें करती हैं। और इनके प्रोग्राम के हिट होने की वजह भी शायद यही है कि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं और किसी से कहीं भी बात करना इनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि वो बातें शुरू कर लेती हैं और वो बात फिर कहाँ से कहाँ चली जाती है, इसी तरह ये प्रोग्राम करती हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि मीडिया की फील्ड में इनका इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ, इन्होंने क्या क्या मुश्किलात देखी और किस तरह ये मीडिया की फील्ड में आके एक्सेल कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुरतुल ऐन साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप इतना मुनफरिद किस्म का शो कर रही हैं फटाफट के नाम से, ये आपने आगाज़ कैसे किया? क्या आपको बचपन से ही एंकर बनने का शौक़ था और मीडिया की फील्ड में आना चाहती थी, या फिर आप ग्रेजुअली आई इसमें? अच्छा, ये आपने 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं एक ही सवाल में। पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और वैसे इतनी ज़्यादा फेमस नहीं मैं अपने आप को समझती, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि आपको शौक़ था या नहीं था? शौक़ था मुझे, इसलिए फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया। लेकिन मीडिया में किस तरह आई, वो एक चांस था, लक थी कि मेरे टीचर जिन्होंने मुझे लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया, उन्होंने बोला कि एक प्रोग्राम आ रहा है चैनल 5 में, तो वो आप क्या कर लोगी, उसके लिए होस्ट की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, ओके हो गया। जब घर गई तो घर तो वो पिटना डल गया कि नहीं, ये ख़ानदान की पहली लड़की है तो वो वहाँ पर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। बट फिर भी लड़ी। मामा ने बहुत सपोर्ट किया, बाबा भी लोगों की बातों में आ गए, लेकिन मामा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिनके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मैम, जब वो एकदम रिजेक्शन हुई घर वालों की तरफ से इस मामले में, तो आपने फिर उसको कैसे फेस किया? बहुत ज़्यादा रिजेक्शन थी, इवन के बाबा नहीं मान रहे थे मुझे लाना लेके जाना, उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। भाइयों का मसला ये था कि अगर बाबा नहीं मान रहे तो भाई कैसे मान सकते हैं। ठीक है। लेकिन मामा ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि अगर तू 10 दिन ऑन ईयर ना हुई, मतलब तो ये होगा कि तुम फिर घर ही बैठना या तुम ये वाली फील्ड चूज़ ना करना। तो मैं 10 दिनों में ऑन ईयर हो गई थी। मैम, जो लोग मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगी कि वो किस तरह से अपने आप को बेहतर बना के फिर मीडिया की फील्ड में आए? अगर जो लोग मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं, पहले तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, क्योंकि एजुकेशन ना हो तो आपका मीडिया में कोई गुजारा नहीं है। मास कम्युनिकेशन करें, ठीक है, बाकी आप कोई फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं तो वो करें, और फोकस्ड रहें। आप अपने माइंड में सोचें कि आपने बनना क्या है। आपने आया रिपोर्टिंग करनी है, आपने एंकरिंग करनी है, आपने करना क्या है, तो उसके लिए आप जो है मेहनत करते चले जाएं, आपको फल मिल जाएगा। मैम, जब आपने सोचा हुआ था कि मैंने मीडिया की फील्ड में आना, क्या आते ही लोगों ने आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया या इसमें आपको कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। पहले तो मैं रिपोर्टिंग में थी, तो रिपोर्टिंग में ये था, ना बालों का ध्यान है, ना फेस का ध्यान है, आपको कहीं भी ब्रेकिंग देनी है आपने चले जाना है। आना जाना लड़की के लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा है, लड़कों के लिए तो चले ठीक है, बाइक पकड़ी तो चले गए। लड़कियों के लिए ये होता है कि पहले तो कन्वेंस का इशू होता है, फिर आपने जाना है आना है, फिर आपको अपनी ब्यूटी का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन पे आपका खूबसूरत होना ज़रूरी है।
ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। तो वो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो 5 साल यही करते करते, यही स्ट्रगल करते करते मेरे गुजर गए, और फिर आ गई मैं एंकरिंग वाली फील्ड में। और जब यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि एंड तक लोग आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपको ट्रोल करने में, आपको बुरा कहने में। अच्छे कहने वाले बहुत कम होते हैं, बुरा कहने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एंड तक नहीं पीछा छोड़ते लोग आपका। मैम आपका जो ये शो है लाहौर रंग पे फटाफट के नाम से, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये एक पब्लिक शो है। आप आम आवाम के साथ जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जैसी आवाम होती है आपको वैसी बात करनी होती है। रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, सिंपल यही कहूँगी। तो हंसाने वाले आपको प्रोग्राम जो है ना वो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। और मेरी पर्सनालिटी भी कुछ इस तरह की है कि मुझे आसपास नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई मेरा बहुत ही सगा दोस्त है, रिश्तेदार है, वो आसपास मेरे इर्द गिर्द अराउंड में नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या फैलाने की कोशिश कर रहा है, या मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं उससे स्टे अवे ही रहूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं स्टे अवे ही रहती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन ये है कि फटाफट प्रोग्राम है हंसाने वाला। आम आवाम इतनी ज़्यादा दुखी है, कभी कोई खर्चा नहीं पूरा हो रहा, कभी कोई इशू है, बिजली इशू है, पानी इशू है, गैस इशू है। तो आपको एक 7 o'clock 7:15 पे मेरा प्रोग्राम लगता है लाहौर रंग पे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। सो लोग थके हारे आते हैं जॉब से, आकर चिल करते हैं, अपने काउच में बैठते हैं और शो देखते हैं और हंसते हैं। मैम कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ बातचीत शुरू की हो अपने प्रोग्राम में, और वो बात कहीं से निकल के कहीं और चली गई हो, और फिर आपको ऐसा लगा हो कि यार मैं तो कुछ और पूछना चाह रही थी, ये कुछ और बता रहा है? बहुत मेरे हिट ही प्रोग्राम ऐसे गए हैं कि वो बात कुछ और होती है, वो कट कट आके उसके मीम्स बन के तो कुछ और कन्वे हो रही होती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये बदनाम ना हुए तो नाम क्या हुआ। तो ऐसे लोग बदनाम करते रहते हैं और मेरा नाम हो जाता है। मैम ये जो तनकीद होती है ये कहीं ना कहीं इंसान को डिस्टर्ब तो करती है, फिर आप उसको कैसे मैनेज करती हैं? मैं उसे एज ए चैलेंज लेती हूँ। सच बताऊँ, ये कहने की तो बहुत बड़ी बात है कि भाई आई है, आगे इंटरव्यू दिया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन मुझे ना तनकीद कोई करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इसने मुझ पर कुछ देखा है, कोई अच्छी चीज़ देखी है, तो इसलिए वो मुझे तनकीद कर रहा है। ठीक है, मैं भी शायद वो जेलस फील कर रहा हूँ या कुछ भी हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं तनकीद वाली उसमें आ जाती हूँ लिस्ट में। मैम इस सारे सफ़र में आपकी इंस्पायरेशन कौन लोग रहे? क्या कोई पुराने ऐसे एंकर थे जिनको देख देख के आपका दिल किया कि मैं भी मीडिया की फील्ड में आऊँ? नहीं, कोई भी नहीं रहा। मैं जब भी टीवी देखती थी तो मुझे हर एंकर प्यारी लगती थी, हर एंकर प्यारा लगता था। मैं कहती थी मैंने भी यहाँ पर जाना है, बट वो एज अ ख्वाब ही मैं देखती थी कि मुझे लगता था कि मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि ख़ानदान में कोई भी नहीं था। तो ऊपर से एक लड़की उठ के आ जाए और बहुत मुश्किल था। लेकिन ये है कि अगर आप फोकस्ड हैं एक चीज़ पे कि आपने ये करना ही है, आपने आना ही है, तो मुझे वो चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। वो इशू, वो जो लोग कहते हैं कि एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि हम नहीं आ सकते, हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारा ये प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थी, लेकिन जब आप फोकस्ड रहते हैं तो आप आ जाते हैं, आप ड्रीम कम ट्रू कर देते हैं। मैम आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया घर वालों में से? मामा ने। ये तो सबको पता है, मामा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मामा तो मेरे अभी तक सपोर्ट कर रही हैं, इवन कि मेरी शादी भी हो गई है तो वो अभी तक मुझे सपोर्ट करती हैं कि तुम ऐसे नहीं बोलो, तुम ये करो, तुम वो करो। वो मेरी ज़्यादा गलतियाँ निकालती हैं और उन पे मुझे गुस्सा भी आता था कभी कभार, लेकिन फिर मैं उनको कवर भी कर लेती थी गलतियों को। मैम जो आपके इन लॉज हैं उनका रवैया मीडिया की फील्ड को लेके कैसा है? क्या वो इस पे मुतमिन है, आपको सपोर्ट करते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे माइंड में वही कॉन्सेप्ट था कि वही सास होती है, वही ससुर होता है, वही खावंद होता है। हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा, तुम क्यों जा रही हो, तुम कहाँ बैठी हो, तुम इनके साथ ना बैठो, तुम लड़कों के साथ ना बैठो। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे साथ वही इशू होंगे, तो मैं वही माइंड बनाकर अपने ससुराल में पहला कदम रखा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हर सास नहीं होती वैसी वाली, हर मियाँ वैसा वाला मियाँ नहीं होता। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलूँगी कि वो मुझे झेल रहे हैं और बस इसी तरह ही मुझ पर ट्रस्ट करते रहें तो मैं उनका भी नाम रोशन करूँगी। मैम कोई 2-4 नाम ऐसे जिनका आप दिल से शुक्रिया अदा करना चाहें मीडिया की फील्ड में, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपको मोटिवेट किया और कदम कदम पे आपका साथ दिया?
कुछ चंद नाम में हुमायूं सलीम साहब हैं, हमारे प्रोग्रामिंग के हेड हैं, वो हैं। मुझे ना बहुत, मेरी ये लग भी रही है कि मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं, तो मैं अब हर एक का नाम नहीं ले सकती, पता नहीं किसी का नाम ना लूँ तो उसको बुरा लग जाए, तो बहुत ज़्यादा लोग अच्छे मिले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव लोग जो भी मिले ना, आपने उनकी टेंशन नहीं लेनी, आपने उनको अपने से दूर कर देना बस। तो मेरी जो इर्द गिर्द हैं वो पॉजिटिव लोग हैं, और उन सब के नाम जो है लेना बनता नहीं है, भूल जाऊंगी मैं। मैम, कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनका काम है, आप भी उससे वाकिफ़ हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? कासिम अली शाह साहब ना सिर्फ मोटिवेट करते हैं बल्कि बहुत से ऐसे काम भी कर रहे हैं जिनका लोगों को नहीं पता है। आओ सुलह करवाएं, एक ऐसी उन्होंने मुहिम चलाई है जिसमें वो डाइवोर्स जो लड़के या लड़कियां होते हैं उनमें सुलह करवाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, उनमें काउंसलिंग करवाते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो मेरे ज़्यादातर व्हाट्सएप के स्टेटस ही कासिम अली शाह की कोट के साथ होते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये बड़ी अच्छी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसके अंदर वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, और बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग मोटिवेट भी होते हैं। मैम, जो लोग अपनी ज़िंदगी में नाउमीदी का शिकार हैं, हाँ, आप उनसे क्या कहेंगी? मेरी ना कल मदर आई मेरे घर, तो वो मेरे हस्बैंड को ये बोल रही थी कि इसने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मुझसे नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं कि ओए तेरे को नहीं होना, तो तू ये बहुत मुश्किल पढ़ाई है, तुमसे नहीं होगी, तुम तो एंकर बन ही नहीं सकती, तुम्हारा नाक ही इतना बड़ा है, तुम्हारे होंठ ही इतने छोटे हैं, तो इनको पहले ट्रीटमेंट करवाओ। देन नाउमीदी दिखाने वाले लोग, आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत सारे हैं, नो डाउट, लेकिन कई लोग जो हैं वो आपको मोटिवेट करने वाले भी हैं। और सबसे पहली बात कि आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं, आप खुद को कैसे फोकस रखते हैं एक चीज़ पे। मैं करनी है तो मैंने करनी ही है, मैं करनी है। तो जब आप कहते हैं ना कि मैंने करनी है तो आप कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्रतुल ऐन साहिबा, आपके वक्त का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत खूबसूरत आपने बातें की। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत सारे लोगों को उम्मीद भी मिली होगी, और जो लोग मीडिया की फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।